पहला सवाल है -2/3 की घाते 5 का मान है। तो -2/3 की घाते 5 यानी -2/3 का कितनी बार गुणा होगा? 5 बार गुणा होगा। तो -2/3, -2/3, -2/3, -2/3 और ये -2/3। 1 2 3 4 5 बार हो गया। हम जानते हैं यदि माइनस सम बार आए, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो उत्तर धनात्मक आएगा। और यदि माइनस विषम बार आए, 1 बार, 3 बार, 5 बार, तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। या माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल है 3125 का घाती संकेतन है। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 3125 के 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो 1 2 3 4 5 यानी 5 कुल 5 बार आया, यानी ये हमारा हो जाएगा 5 की घाते 5। फिर अगला सवाल है 2 की घात 7 का मान है। तो 2 की घात 7, ये 2 की पावर 7, यानी इसका अर्थ होता है 2 का 7 बार गुणा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 2 की घात 7 मतलब 2 का 7 बार गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो इसका मान निकल आएगा 128। फिर अगला सवाल है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसकी भुजा कितनी है? 5 मीटर। इसका क्षेत्रफल को घाती संकेतन में लिखिए। तो घात के रूप में लिखना है। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा का स्क्वायर या भुजा की घाते 2। और भुजा हमारी कितनी है? 5 मीटर, यानी 5 की घाते 2। और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या मीटर की घाते 2। अगला प्रश्न सरल कीजिए। 2 की घाते 4 गुणा 3 की घाते 2। तो 2 की घात 4 यानी 2 का 4 बार गुणा, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 की घाते 2 यानी 3 का 2 बार गुणा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 16 में 9 का और 16 नंबर 144। यहां पर -2 की घाते 3, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब माइनस है ना? तो जब माइनस की घाते सम होता है 2 4 6 8 10, तब उत्तर धनात्मक आता है। और यदि विषम है तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। तो यहां घात 3 है, विषम है, तो हो जाएगा -8। 10 की घात 3 यानी 1000, 10 दहम 100 दहम 1000। फिर माइनस है, घात 3 विषम संख्या है, फिर माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और 1000 में 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8000। 15625 को आधार 5 के घाती संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते 5 के रूप में। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 पना 25 और 5 एकम 5। तो 15625 बराबर 5 की घात के रूप में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6, 5 6 बार आया, तो ये हो जाएगा 5 की घाते 6, 5 टू दी पावर 6। अभ्यास 2B, इसमें से जो प्रश्न छूट जाएंगे
उनके हल आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। अब पहला सवाल है 2b का, सरल कीजिए 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8। तो यहां पर दोनों में आधार बेस 3 है, घाते अलग अलग है, पहले में 7 घात, दूसरे में 8, एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो हम सूत्र जान चुके हैं कि a की पावर m और गुणे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। यदि आधार समान है तो घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती है। किसमें, जब गुणा के रूप में दिया हो। तो यहां पर 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 8, तो इसको कह सकते हैं 3 की घाते 7 प्लस 8, और 7 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 7 15। तो आंसर आ जाएगा 3 की घाते 15। अब यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा बॉडमस, तो पहले भाग की प्रक्रिया कर लेते हैं, फिर बाद में गुणा करेंगे। तो 6 की घाते 4 गुणे 6 की घाते 2, और भाग को क्या कर सकते हैं, गुणा 1/6 की घाते 5। भाग को गुणा में बदल देते हैं तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है, इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 की घाते 4 गुणा 6 की घाते 2 बटे 6 की घाते 5। अब हम सूत्र फिर प्रयोग करेंगे। सूत्र कौन सा लगेगा इसमें, यहां पर a की घाते m गुणा a की घाते n बराबर a की घाते m प्लस n। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 6 की घाते 4 प्लस 2 बटे 6 की घाते 5, यानी हो जाएगा 6 की घाते 6 बटे 6 की घाते 5। इसके बाद हम सूत्र जानते हैं कि a की घाते m भागे a की घाते n, या लिख सकते हैं a की घाते m बटे a की घाते n बराबर होता है a की घाते m माइनस n। यहां पर दोनों में आधार 6, ऊपर घात 6 नीचे घात 5 है, तो अब ये जब घात ऊपर जाएगी तो यहां प्लस की 5 की है माइनस 5 हो जाएगा, यानी हम बोल सकते चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा 6 की घाते 6 माइनस 5 m माइनस n, तो 6 और ये माइनस का 5, तो हमारा हो जाएगा 6 में 5 जाएगा 1, 6 की घाते 1 यानी कि 6। अगला सवाल है 4/9 की घाते 3 गुणे 4/9 की घाते 4 भागे 4/9 की घाते 5। तो बॉडमस फार्मूला के अनुसार पहले हम भाग की प्रक्रिया कर लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 4/9 की घाते 3 गुणे 4/9 की घाते 4, और भाग इस बटे में चला जाएगा तो हो जाएगा 4/9 की घाते 5। अब यहां पर दोनों में आधार 4/9 है, और गुणा में तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहां पे हो जाएगा 4/9 की घाते 3 धन 4। सूत्र लगेगा a की घाते m गुणा a की घाते n बराबर a की घाते m प्लस n, और यहां पर है 4/9 की घाते 5। फिर अभी पिछले सवाल लगाया था a की घाते m भागे a की घाते n, कौन लिख सकते a की घाते m बटे a की घाते n, या इसका मान निकलता a की घाते m माइनस n। तब क्या हो जाएगा, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 4/9, यहां भी 4/9 है, यहां घात के 4 प्लस 3 प्लस 4 7, तो यहां पे हो जाएगा 4/9 7, और ये जब संख्या ऊपर जाएगी पूरी की पूरी तो प्लस 5 हो जाएगा माइनस 5। तो यहां पर मान निकल आएगा हमारा 4/9 की घाते 7 में 5 जाएगा 2, 4 की घात 2 है नहीं, 4 का 2 बार गुणा, 4 चौक 16, और यहां पर 9 का 2 बार गुणा तो हो जाएगा 16 9 9 81, 16/81। -1 की घाते 3 गुणा -1 की घाते 2 गुणा -1 की घाते 15 का मान ज्ञात करना है। तो -1 की घाते 3 यानी -1 का 3 बार गुणा, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो 1 1 1 1,
जब ऋणात्मक संख्याएं है ना सम बार होती हैं, यानी घात सम हो 2 4 6 8 10, तब उत्तर धनात्मक आता है। लेकिन जब विषम बार हो, 1 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, तो क्या आएगा उत्तर? माइनस में आएगा। तो -1/3 यानी -1। यहां पर -1/2 सम बार है, 2 4 6 8 10 बार हो तो संख्या धनात्मक प्राप्त होगी, +1 गुणा फिर ये 15 विषम बार है तो -1। अब यहां पर माइनस और माइनस 2 बार है, माइनस माइनस प्लस, 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 1। अगला सवाल है -1/40 भागे -1/25 का मान ज्ञात करना है। तब भाग इसको बटे में ले जाएंगे तो -1/40 बटे -1/25। आप लोग जानते हैं कि a⁻m भागे a⁻n, क्योंकि आधार दोनों में समान है, इसको लिख सकते हैं -1/40 -25। कितना होता है? a⁻m - n, 40 - 25, तो -1/40 से 25 जाएगा, आएगा 15। 15 कैसी है? विषम संख्या है, तो -1 का गुणनफल क्या हो जाएगा? 15 बार करेंगे तो -1 आएगा आंसर। फिर छठवां सवाल में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहां पर 8/6 फिर 7/6, यहां पे घात समान है लेकिन बेस अलग अलग है। तो एक सूत्र चर्चा की थी हमने पहले वीडियो में कि a⁻m गुणे b⁻m तो बराबर हो जाता है a गुणा b पूरे की घाते m, यानी आधार में जो संख्या उनका गुणा कर देते हैं, घात दोनों में कैसे एक सी रहेगी, तो हो जाएगा 8 सते 56, हो जाएगा 56/6। यहां पर भी a⁻m बटे b⁻m है, तो दोनों में घाते समान है, आधार अलग अलग है, तो इसको लिख सकते हैं a बटे b और पूरे की घाते m। तो यहां पर 9/12 5/12, घात एक्सपोनेंट इक्वल है, पावर्स इक्वल है, तो यहां पे 9/5, ये रिक्त स्थान में आ जाएगा 5, तो 9/5 पूरे की घाते 12। अब यहां पर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, घात के ऊपर घात लगी हुई है, तो हमने सूत्र पढ़ा a⁻m पूरे की घाते n हो तो घात के ऊपर घातों का आपस में गुणा हो जाता है, a⁻mn, और इसको आगे भी लिख सकते हैं a⁻n पूरे की घाते m, यानी n को हम पहले और m को बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ घात के ऊपर घात लगी है तो इनको आपस में गुणा हो जाएगा, 8×3 = 24, तो यहाँ पे खाली स्थान पे आ जाएगा 3/24। यहाँ 2/3 और पूरे की घाते 5 है, तो 5 आ गया, जैसे इसमें m पहले था n बाद में था और ऊपर था, तो n पहले कर दिया m बाद में कर दिया, तो यहाँ 5 पहले और घात में हो जाएगा 3,